हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक शानदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया सर, क्या है दिख ही रहा होगा आपको, बढ़िया मेरी फोटो है, लेकिन बाकी चीज भी पढ़ लो। हाउ टू क्रैक CUT 2024 इन 35 डेज। सर सिर्फ अपने पास 35 दिन बचे हुए हैं, और नहीं है सर, लिटरली और नहीं है। इसके बाद आपको सारी चीजें देखनी है। इतना ही टाइम है अपने पास, 35 दिन मान के चलिए। उसके बाद अपने पास समय नहीं है। बिल्कुल 15 मई से आपके एग्जाम्स की डेट बताई गई है, CUT की 15 मई से लेकर 31 तक। उसके बीच में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ 35 डेज है। आज कितनी है? मेरे हिसाब से आज 20 हो चुकी है ना, हो गई है ना 20। तो 10 डेज आपके मार्च के बचे हैं, और फिर वहां पर 35 मई आपका लग जाएगा। और अपन ये है ना, ये थोड़ी करेंगे अपन कि अपन 15 मई से चालू होने के चांसेस है, कब हमें नंबर मिलेगा, कौन सा स्लॉट मिलेगा, 14 को खत्म करें। नहीं, 10 दिन का विंडो आपके पास भी होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, तो आज अपन वही देखेंगे, क्या क्या चीजों पे आपको काम करना है और क्या क्या चीजों को आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं, सोचने से नहीं होता, पहले टारगेट बनाओ, क्या लाना है। जैसे आपको पता है 650 का पेपर होता है, कितने का होता है? 650 का पेपर होता है, 650 मार्क्स का। तो सर टारगेट बनाइए, मुझे 600 प्लस लाने ही हैं, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अगर 600 से कम है तो फिर भैया कोने में खड़े रहोगे लाइन में, कुछ नहीं हो सकता। तो टारगेट रखिए, टारगेट होना जरूरी है। अगर टारगेट नहीं है तो अपन फिर पीछे हो जाएंगे, अपन भैया फिर वही भेड़ चाल वाली फील्ड में पीछे खड़े। तो टारगेट रखिए 600 प्लस। अगर इतने आते हैं तो ही फिर कुछ दम है, नहीं तो फिर पानी कम है। बिल्कुल टारगेट बहुत जरूरी है। बिना टारगेट के अगर सिर्फ अरे यार नहीं अच्छा करना है, क्या करना है? अच्छा करना है। ये नहीं पता कितना अच्छा करना है, भाई एक फिक्स कर लो ना भैया, सेकंड रैंक लाना है तो रैंक तो है, अच्छी रैंक लानी है, अच्छी तो 10वीं भी रैंक होती है। तो टारगेट होना जरूरी है। और अपन का टारगेट मैंने क्या बताया आपको, क्या रखना है? आपको टारगेट यहां पर रखना है सर जी, ये मार्क्स 600 प्लस मार्क्स, तब जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपन को सीट मिल पाएगी। आज आपके सामने कुछ एनालिसिस भी करूंगा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से। अपन क्या होता है सर, हमेशा एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या है, अगले साल क्या होगा, तभी आप काम कर पाएंगे, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और मैं आपको बोल रहा हूं, इसका क्रेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पिछले साल कंपटीशन कम था, इस साल कंपटीशन और बढ़ गया है, एकदम झंझना गया है लेवल। आप समझ आए, लेवल ऊपर जा चुका है। क्या हो चुका है? लेवल ऊपर जा चुका है। हमने कहा ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर जी क्या क्या चीजें इसमें आप हमें बताने वाले हैं। मैंने कहा सर जी बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। सबसे पहले CUT 2023 स्टैट्स क्या था पिछले साल, क्या कहानी थी पिछले साल की, पहले वो देखते हुए चलेंगे। चलो सर, रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे? लगभग 15 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए थे, 15 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए थे, जी हां। जिसमें से अपीयर्ड कितने हुए थे? 11 लाख प्लस स्टूडेंट्स। मतलब भैया इतने रजिस्ट्रेशन हो गए थे जिसमें 11 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अपीयर कर दिया था। और जो सीट्स थी वो सीट्स थी अपने पास 2 लाख के आसपास। कितनी थी? 2 लाख के आसपास सीट्स थी अपने पास। मतलब इतनी जगह थी जिसपे अपन को यूनिवर्सिटीज मिल सकती थी। अच्छा, एक चीज और हुआ है, 2023 के कंपैरिजन में 2024 में आप ये मान के चलिए कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, तो ये सीट्स प्लस हो गई हैं। मैं इसको अभी भी 2 लाख ही बोलूंगा आपको, लेकिन ये मान के चलिए 2.5 लाख, 2.25 लाख तक भी पहुंच चुकी है। जी हां बिल्कुल, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज इस साल ऐड ऑन हुई हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को कंसिडर किया गया है। तो ये बात हमेशा मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी? 23 की। सर जब तक आपको किसी के बारे में पता नहीं होगा पीछे का, उसमें होता क्या है और उसमें करना क्या है, आप उस चीज को कभी भी कर नहीं पाओगे। तो पहले उसका वर्तमान मतलब पीछे वाला पार्ट, उसका पास्ट पता होना चाहिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या तूफान मचाना है। जब तक ये नहीं पता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल।
चलिए अब कहानी थोड़ी सी 2024 के तरफ। चलिए सर रजिस्ट्रेशंस अभी चल रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं एक्सपेक्टेड इस बार रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं 20 लाख प्लस। मैंने कहा ना कंपटीशन बढ़ गया है। अभी 26-27 तक रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होंगे, तो कंफर्म आप मान के चलिए 20 लाख प्लस रजिस्ट्रेशंस इस बार हैं, कंफर्म है। उसके बाद मैंने कहा आपको सीट्स को मैंने अभी उतना ही रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि इतनी है। सर सीट्स इंक्रीज हुई हैं क्योंकि नई यूनिवर्सिटीज एड ऑन हुई है, तो आप इसको मान लो 2.5 लाख के आसपास, लगभग 3 लाख के आसपास ये डेफिनेटली पहुंच जाएगा आपका आंकड़ा। और फिर सीट्स तो ठीक है सर, लेकिन मैं मानता हूं सर जी तगड़ी सीट्स मतलब इंपॉर्टेंट सीट्स, मतलब सर बढ़िया वाली टॉप सीट्स जिसको कहते हैं, इसमें से टॉप सीट बताओ ना सर, जहां पर हमको पहुंचना है। मानते हैं इतनी सीट्स है, लेकिन हमें तो भैया बढ़िया वाली चाहिए सर, A1 चाहिए बिल्कुल। तो मैंने कहा भैया वो मान लो फिर आप 1 लाख के आसपास, कितनी मान लो 1 लाख के आसपास, ये टॉप सीट्स हैं आपकी। ठीक है, यहां पर टोटल सीट्स कितनी होंगी, लगभग आपकी 3 लाख तो पकड़ के चलना, क्योंकि भैया इस बार कई सारी यूनिवर्सिटीज एड ऑन हुई हैं, जिसमें से बढ़िया वाली सीट्स कितनी है 1 लाख। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बढ़िया है 70,000 सीट्स है। तो 70,000 सीट्स में जो टॉप कॉलेजेस की बेस्ट कैटेगरीज वाइज मार्क्स वाइज जो टॉप की सीट्स होंगी, वो लगभग आप मान लीजिए 20,000 सीट्स या 15,000 सीट्स है। तो वो वाली जो सीट्स है वो मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूं, और जो टोटल सीट्स है वो मैं इसमें कंसीडर करके चल रहा हूं। इस तरीके से अपन चीजों को लेके हुए चलते हैं, और अपन का टारगेट तो यही है भैया, अपना टारगेट तो यही होता है बिल्कुल। जो टॉप है अपन तो उसी को घेरते हैं। टॉप वाली चीज चाहिए, कैसी चाहिए, टॉप वाली चीज, बिल्कुल तेजी में। तो सर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बहुत से बच्चे फॉर्म तो भर के आ जाते हैं, सर हमने सीयूटी भर तो दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं अंदर क्या होने वाला है। तो सीयूटी के अंदर होता क्या है ये भी तो बताओ पहले। तो मैंने कहा ठीक है आप सीयूटी के अंदर बता देते हैं। देखो आपको ऊपर भी दिख रहा है, टारगेट क्या रख रहा है 600 प्लस, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। मैंने कहा ठीक है डन। चलो अब देखो रोड मैप, ओनली टारगेट्स। देखिए सबसे पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं सर। पहला होता है सर जी डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, अकाउंट्स ले लीजिए, फाइन आर्ट ले लीजिए, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। फिर आपका एक होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, और एक होता है आपका जीटी स्कोर, जनरल टेस्ट स्कोर। ये 3 पेपर होते हैं, और ये पेपर के मैक्सिमम नंबर होते हैं 200, इस पेपर के मैक्सिमम 200, और जीटी वाले के मैक्सिमम नंबर होते हैं 250। अब मिनिमम आपको इस पेपर में तूफान मचाना है 180 नंबर का, 180 से प्लस आने ही चाहिए। किसके अंदर सर, इसके अंदर। और लैंग्वेज में भी 190 प्लस होने चाहिए, तभी अपन की कुछ बात है। और इधर पे भी 230 प्लस होने चाहिए, तब जाके आप 600 प्लस ला सकते हो, तभी कहेंगे भैया बोले तो कतई जहर। अगर 600 प्लस नहीं आ रहे हैं तो फिर अपन दिक्कत में जा रहे हैं, ये बात पता करके चलते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है -1 की, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर तो 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल डन 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 डन, पक्का ना। पहले एक बार देख लीजिए फटाफट, जल्दी देखिए फिर बताइए मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। ये वाला आपको लिखना जरूरी है, फटाफट लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके एवरी करेक्ट आंसर पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर एक आध भी गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी, ठीक है डन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज स्कोर और आपका जनरल टेस्ट स्कोर, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है डन। चलो अब आगे, रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सर कुछ लोग ये कहते हैं यार अब तो समय ही नहीं बचा, कैसे पूरा पढ़ेंगे सारी चीज, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। विदाउट रिवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। तो फास्ट शॉर्ट चैप्टर वाइज रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा फटाफट। ये नहीं कि आराम से अरे यार आज एक टॉपिक पढ़ लिया, अब थोड़ा 2 घंटे सो जाता हूं फिर बाद में पढ़ता हूं। भैया सो गए तो रो गए, फिर सोते ही रहना।
यूनिवर्सिटी में कोई और बैग लेके जाएगा और आप बढ़िया घर पे बैठ के अच्छा तू जा रहा है चल ठीक है वेरी गुड, ऐसे नहीं करना है अपन को। तो फास्ट रिवीजन बिल्कुल चलते रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसी रिवीजन में इंपॉर्टेंट चीजों के क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। सर ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मैंने जो बोला ना आपको, अपन ने 10 से 12 दिन का विंडो दिया ना, जिसमें सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसमें यही काम में आता है, इसी को बार बार रिवाइज किया जाता है। बार बार थोड़ी आओगे ये करने फास्ट शॉर्ट रिवीजन, ये नहीं होता है बार बार। तो अपन से इसी पे ही फोकस करते हैं। फिर प्रिसाइज क्वेश्चन बैंक। सर क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है, और मैं तो कहता हूं सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स लगाना, जो पहले के क्वेश्चन आए ना तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाते चलना। ये जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे उतना बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, तगड़ा देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे उतना फायदा आपको देखने वाला है, और बढ़िया देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं आएगी। उसके बाद सर मैं हमेशा कहता हूं जिसने ये नहीं दिया उसकी दिक्कत हो जाएगी, जिसने ये नहीं दिया उसकी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दिक्कत, सर टेस्ट। सर आपको पहचानना आप कितने पानी में हो और कौन सा पानी पीने जा रहे हो, ये आपको तभी पता चलेगा। सर वो बात मैं आपको कहूं, अभी आप घर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीली माइंड से करते हो। जब आप बैठते हो ना पसीना छूट जाता है हाथ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर ही कुछ और होता है, तो उस प्रेशर को पहले ही झेल लो। कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लगाइए 10 से 12 मॉक टेस्ट। मैं तो ये तो कम ही लिखा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप तो टारगेट मान के चलिए कम से कम 15 मॉक टेस्ट। कितने सर जी, 15 मॉक टेस्ट। 15 एफएलटी लगाना ही लगाना है। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट। 15 एफएलटीज आपको या 15 मॉक टेस्ट देने ही होंगे, तभी काम हो पाएगा कि नहीं। और जिसने ये 35 दिन तक कर लिया और सब कुछ कर लिया भैया, वो लेके आएगा कितने, अगर इसने 35 दिन तक ये कर लिया 35 डेज, उसका कंफर्म है 600 प्लस मार्केट में, और वो ले आएगा। लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। और सर अब ये करने के लिए भी आपको 3 चीजें चाहिए होती है। सर आप क्या चाहिए, ये तो हम कर लेंगे ना। मैंने कहा नहीं होता ऐसे। इस 3 चीज को, इतनी सारी चीजों को करने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। सर कौन सी वो 3 चीजें बताओ। मैंने कहा ठीक है, ये देखिए सर वो 3 चीज। पहले तो अपने आप को कमिट करिए कि हां मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। उसको कहते हैं कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, पहले बनाइए जी हां मैं ला सकता हूं 600 प्लस, मैं कर सकता हूं 600 प्लस, मैं 35 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। इतना एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो भाई, ठीक है। घर वालों की शक्ल देख लिया करो एक बार, हाँ यार बहुत मेहनत करवा रहे हैं घर वाले, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। 35 दिन में तो फोड़ देंगे, एकदम धुआं धुआं निकाल देंगे। आप समझ रहे हैं। तो 35 दिन में कमिटमेंट दिखानी होगी। बिल्कुल आपने कमिटमेंट दिखा दी, उसके बाद कंसिस्टेंसी। ये नहीं एक दिन तो हाइट कर हर मैदान फतेह, 4 बार गाने सुन लिए और दे भड़ाबड़ भड़ाबड़ भड़ाबड़, आज का दिन हो गया, कल भी पढ़ लिया, तीसरे दिन से फुस। अरे यार हो जाएगा यार, 35 दिन बोला था सर ने, आखिरी के 10 दिन में फोड़ देंगे हम। वो ही नहीं होना चाहिए। डे बाय डे, रेगुलर मतलब रेगुलर। जो टास्क तैयार किया है अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो दिन भी खत्म नहीं होना चाहिए। टास्क के साथ आपका दिन चलना चाहिए। अगर टास्क कंप्लीट नहीं है तो दिन भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर दम हो तो दिन को रोक के दिखा दो, दिन नहीं रुकता। इससे अच्छा है टास्क कंप्लीट करो। बात समझ आए। तो भैया कंसिस्टेंसी जरूरी है। कितने दिन, 35 डेज। उसके बाद तो करना ही है, 12 दिन के विंडो में सो नहीं जाना है वो भी। और उसके बाद सर दिखाइए पूरी अपनी जान, हार्डवर्क, सुबह शाम लगे रहिए। सिर्फ आपके पास, मैं अगर बोलूं तो सिर्फ आपके पास 40 से 45 दिन है। एक आखिरी छलांग, मैंने कहा था आपको, एक 12th में मेहनत थी। जिस तरीके से अपन ने इस डेट के लिए मेहनत करी थी, 27 फेब, केमिस्ट्री का एग्जाम फाड़ दिया था जैसे अपन ने, लगे थे पूरी जान से, वैसे ही इसमें लग जाइए। होता है सर, होता है। एलियंस का एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटीज में, इंसानों का होता है, अपन जैसे लोगों का ही होता है। और उनका होता है जो पूरी मेहनत करके जाते हैं, जिनमें कमिटमेंट होती है करने की, जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और दिन रात हार्डवर्क में लगे रहते हैं।
वही जाते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर। और अगर आप बेस्ट हो, आप मानते हो बेस्ट हो, जो कि आप हो, लेकिन बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो होता है सर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सीयूटी में क्या है, कैसे करना है, और उसके लिए क्या आपको मेंटली फिजिकली जरूरत पड़ने वाली है, तो इस पे अगर लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको देते रहूंगा, तो मजा आया होगा मेरे हिसाब से इस लेक्चर को सुनने में। और अगर पसंद आया तो एक बार लाइक लिखेंगे, चमका के नहीं चमका बात बता दीजिए। अगर चमक गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में चमका जरूर लिखा होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि सबको पता चल जाए 35 डेज क्या है, 35 दिन का चैलेंज क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही और चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस पे आती रहेंगी, मैं इसके लेक्चर्स और वीडियोस आपके पास पहुंचाते रहूंगा। बस ऐसे ही लगे रहिए और ऐसे जुड़े रहिए इसी तरीके से, और स्टडी को आज से ही चालू करिए। आज से 35 दिन, ठीक है, ये अपना चैलेंज है। जैसे केमिस्ट्री के एग्जाम को फोड़ा था, वैसे ही सीयूटी को फोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।